सवर्ण समाज के लोग जब जब बहुजन समाज के खिलाफ किसी मुद्दे पर आंदोलन करते हैं तब तब सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम होता है। और एक बार फिर से पूरे सवर्ण समाज ने जिस तरीके से आरक्षण के खिलाफ में माहौल बनाने का काम किया है, अब सवर्णों के आरक्षण के खत्म करने के मुद्दों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसके बाद पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग जो है जग चुके हैं और वो इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरीके से सवर्ण समाज जो है आरक्षण जो है खत्म करने के लिए एड़ी चोटी जो है पूरा दम लगा दिया है। लेकिन भाई साहब, जो लोग भी आरक्षण खत्म करने की भावना रखते हैं उनको जो है एक ट्रेलर देखना चाहिए। हमारे बगल में जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को आप जरा देखिए। यह वीडियो जो है तब का है जब एससी में वर्गीकरण की बात चल रही थी। तब जो है महाराष्ट्र के एक छोटे से जगह से लोग जो है सड़कों पर उतरे और सड़कों पर जिस तरीके से लाखों लोगों का जैन सैलाब उमड़ा, लोगों ने अपनी उपस्थिति जिस तरीके से सड़कों पर नीला झंडा के साथ दिखाने का काम किया, यह वीडियो वायरल हुआ और पूरे देश भर के लोग ये कहने लगे कि भाई साहब, सिर्फ एक कस्बे के लोग अगर लाखों की संख्या में निकलकर वर्गीकरण का विरोध करने के लिए आ गए तो सोचिए कि जिस दिन एससी खत्म करने के लिए कोई सरकार कलम चलाएगी, कोई आरक्षण खत्म करने की बात कहेगा, तो उस दिन सड़कों पर क्या मंजर होगा, ये बात सरकार भी जानती है और सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्री भी जानते हैं। और शायद इसी वजह से आरक्षण के खिलाफ चाहे कितने भी नेगेटिव माहौल सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा बना लिया जाए, लेकिन एक भी संवैधानिक पद पर एक भी जिम्मेदार आदमी आरक्षण को गलत नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मंत्री विधायक सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं और अगर रिजर्वेशन का विरोध कर दिए तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन लेने वाली आबादी है दलितों की, बहुजनों की। और उनके गलियों से होकर तो जाना पड़ेगा, वोट तो मांगना पड़ेगा। और जब हम आरक्षण का विरोध करेंगे और उसी मुंह से जब वोट मांगने के लिए जाएंगे, तब वोट मिलेगा या चप्पल जूता मिलेगा, ये नेताओं को अच्छी तरीके से पता है। और उनको पता है कि हमारा जमीन और हमारा राजनीति वजूद एससी लोगों की वजह से टिका है। और इसी वजह से भले ही सवर्ण समाज के कुछ छुट भैया नेता लोग जो है आकर आरक्षण के खिलाफ में माहौल बना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आरक्षण खत्म करने की क्षमता इस देश के किसी के भी पास में नहीं है। न तो अमित शाह के पास है, न राजनाथ सिंह के पास, और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। हालांकि आपने अमित शाह का बयान सुना कि कोई भी खत्म नहीं कर सकता है आरक्षण। राजनाथ सिंह का कहा सुना बयान कि वो भी कह दिए कि कोई माई का लाल नहीं है जो रिजर्वेशन को हाथ लगा दे। तो जब इतने बड़े मंत्री बोल दिए तो अब रही क्या गया। लेकिन जो लोग भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो तो सिर्फ आरक्षण ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद इनके आरक्षण के खिलाफ बनाए हुए माहौल के खिलाफ में पूरा देश आज खड़ा है। और अब पूरा बहुजन समाज के लोग जाग चुका है और पूरे बहुजन समाज के लोगों ने अब ऐलान कर दिया है कि ये आरक्षण हटाएंगे। हम लोग आरक्षण नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर में हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए और इसके लिए आंदोलन करने की भी प्लानिंग पूरी तरीके से हो चली है। देखिए, आरक्षण का विरोध जो लोग कर रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं। मतलब दलित, आदिवासी में, एससी एसटी में, ओबीसी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आरक्षण विरोधियों के होठों पर किसी नेता का नाम है तो एकमात्र नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। जितने सवर्ण समाज के लोग आरक्षण विरोधी लोग आरक्षण के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा जो है चंद्रशेखर के खिलाफ में बोल रहे हैं। और इस चीज को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अब आर पार के मूड में होगा और आरक्षण को लेकर अब आंदोलन करने की भी बात चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया है। आप इस पोस्ट को देखिए। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर अब ये भी लिखा है कि सारे आरक्षण विरोधियों के निशाने पर अगर आज कोई नाम है तो वो है भाई चंद्रशेखर आजाद का। आरक्षण के समर्थन में जल्द रैला होगा, कमर कस लो साथियों। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि अब आरक्षण बचाने को लेकर और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर आरक्षण होगा। और ये आरक्षण कितना मजबूत होगा, ये आरक्षण कितनी जो है रौबदार होगा, कितनी जो है ये सिस्टम को हिलाने वाला होगा। जब सड़कों पर बहुजन समाज के लोग उतरेंगे तो पूरे देश और दुनिया के रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को भी इस बात को आभास होगा
कि नहीं हमारी एकता में कितनी जो है मजबूती है। और जो लोग आज छोटे भैया 10, 20, 100, 1000 लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको इस बात को पता चलेगा कि जब हम आरक्षण के खिलाफ में सिर्फ मुट्ठी भर लोग उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, जिस दिन सड़कों पर बहुजन समाज के लोग आ गए आरक्षण के समर्थन में, उस दिन क्या होगा? पूरी सड़कें जो है नीली-नीली हो जाएगी और आरक्षण निश्चित तौर पर किसी में क्षमता नहीं है कि वो आरक्षण को जो है खत्म कर सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए और कल्पना करिए कि किस तरीके से इस देश में माहौल बनाया जा रहा है आरक्षण के खिलाफ में। आरक्षण को लेकर तरह-तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि आरक्षण जो है जाति के नाम पर नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। मतलब जुल्म, जाति, अत्याचार दलित आदिवासी समाज के लोग जाति के नाम पर सहें और आरक्षण आर्थिक आधार पर मलाई खाने का काम सवर्ण समाज के लोग करेंगे। ये बात कभी भी बहुजन नेता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दलित नेता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने एकदम स्पष्ट स्वर में कह दिया है कि आरक्षण को लेकर, आरक्षण बचाने को लेकर, आरक्षण में विरोधी को लेकर बहुत जल्द आंदोलन होगा। और ये आंदोलन आरक्षण को न सिर्फ बचाने के लिए बल्कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर आरक्षण जो है होगा। तो आप समझिए कि प्राइवेट सेक्टर में अब दलित, आदिवासी, पिछड़े जाति, पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ वही मिलता है जहां पर नौकरी होती है और सबको पता है कि सरकारी विभाग में नौकरी सिर्फ 2% रह गई है। तो इसीलिए 98% जो अवसर है, जो जॉब का अवसर है, वो प्राइवेट सेक्टर में है और इसी वजह से अब पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ मांग उठा रहे हैं कि अब सिर्फ हमें आरक्षण से काम नहीं चलेगा, अब हमें आरक्षण चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। अब जो है निजी कंपनियों में हमें आरक्षण चाहिए, दुकान में आरक्षण चाहिए, फैक्ट्री में चाहिए आरक्षण और आरक्षण हर जगह चाहिए। और इसी को लेकर पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग आर पार के मूड में दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सवर्ण समाज आज आरक्षण का विरोध कर रहा है, उनको धन्यवाद करना चाहिए सभी लोगों को कि इन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया है। इन लोगों ने ये बताने का काम किया है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, बहुजन समाज के लोग जो है जब भी सो जाते हैं, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, तब तक सवर्ण समाज आंदोलन करते हैं और तब तक दलित आदिवासी जगते हैं और एक बार फिर से जिस तरीके से आरक्षण के खिलाफ में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा की गई है, आंदोलन किया जा रहा है। अब चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि आरक्षण के समर्थन में प्राइवेट सेक्टर में सरकार को रिजर्वेशन लागू करने के लिए अब पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में जो है आंदोलन होगा। तो आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं प्रतीक बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद।